स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 12th एक्सरसाइज 6.1 के सारे एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। इसमें टोटल 6 एग्जाम्पल्स हैं, सभी को हम 1 बाय 1 सोल्व करेंगे। और जो छोटी क्लासों में आपने सर्कल से रिलेटेड है, क्यूब क्यूबॉइड से रिलेटेड है, रेक्टेंगल स्क्वायर से रिलेटेड है, सिलेंडर से रिलेटेड है, जितने भी आपने फॉर्मूलाज पढ़े थे वो सब काम आएंगे यहाँ। यदि आपकी याद है तो ठीक है, अदरवाइज हमने सभी की वीडियो बना करके डाल रखी है। आपको प्लेलिस्ट में लिंक दिया, वहाँ से एक बार सारे फॉर्मूलाज का रिवाइज कर लें। तो अब हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन में है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल पर सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। देखो, रेडियस के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है और आर हमको दे रखी है 5। जो गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। हमको पता है कि जो एरिया होता है ना इस सर्कल का, एरिया क्या होता है? एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और आर हमको दे रखी है 5 cm। तो देखो, इसमें ये एरिया नहीं पूछ रहा हमसे, एरिया में परिवर्तन पूछ रहा है, यानी चेंज पूछ रहा है इसमें। तो यहाँ आर के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो हम डी ए अपॉन डी आर निकालेंगे, डी ए अपॉन डी आर फाइंड करेंगे। तो आर के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर, ये कांस्टेंट है, आर का 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई इंटू में आर की जगह 5 रख देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 पाई। अच्छा, अब इसकी यूनिट लिखना ज़रूरी है। तो देखो, यहाँ क्या है, एरिया में चेंजमेंट हो रहा है, तो एरिया की को यूनिट क्या होती है? एरिया की cm स्क्वायर होती है। cm है, लेंथ cm है, तो स्क्वायर cm स्क्वायर हो जाएगी। और ये पर, ये देखो रेडियस की, यदि टाइम के रिस्पेक्ट में होता तो यहाँ सेकंड आता, बट यहाँ रेडियस के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ cm आएगा। ये इसकी यूनिट हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दिया है द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक cm पर सेकेंड। देखो, वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम नहीं दे रखा। देखो यहाँ से यूनिट से पता लगता है, यानी dv अपॉन dt दे रखा है, क्योंकि उसका वॉल्यूम दे रखा है 9 क्यूबिक cm का मतलब cm क्यूब, और किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये सेकंड हो जाएगा, सेकंड। ये तो गिवन है हमको। अच्छा, फिर उसके बाद में क्या कह रहा है? हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, यानी सरफेस एरिया में जो चेंजमेंट है ना वो पूछ रहा है। व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 10 सेंटीमीटर। तो देखो, इसकी एज है ना वो हम मान लेते हैं कि x इक्वल टू में मान लेते हैं कितनी, हम 10 मान लेते हैं, 10 cm दे रखा है हमको। अच्छा, और वॉल्यूम क्या होता है इसका भाई? वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? x क्यूब होता है, साइड की क्यूब होता है। अब हम इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंसेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डी वी अपॉन डी टी, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंस कर दे तो ये क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर, और फिर x का करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी टी। देखो, ये भी डी वी अपॉन डी टी है और ये भी डी वी अपॉन डी टी है, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा? 3x स्क्वायर डॉट डी एक्स अपॉन डी टी और इक्वल टू में 9 आ गया। तो अब हम यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी निकालते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी निकालते हैं तो ये 9 है और ये डिवाइड में चल जाएगा 3x स्क्वायर, इतना गया। अब इनको काटेंगे तो 3 टाइम कट गया ये, तो ये क्या आएगा? 3 अपॉन एक्स स्क्वायर मिल गया। अच्छा, अब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि एरिया, सरफेस एरिया में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो सरफेस एरिया को मान लीजिए मैं एस से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो एस इक्वल टू में क्या होता है? 6x स्क्वायर होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है। अब इसका भी हम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 6 का कितना हो जाएगा? ये 2 आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 12, ये तो खूब प्रैक्टिस हो गई होगी आपको। 12x डॉट में x का रिस्पेक्ट में टी के हम करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा। ये वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो यहाँ जगह कम है तो यहाँ ले लेता हूँ मैं। यहाँ डी एस अपॉन डी टी ले लिया मैंने, और ये 12 और x की जगह हमको 10 दे रखा है तो 10 लिख देंगे, इनटू में डी एक्स अपॉन डी टी 3x स्क्वायर दे रखा है। कितना दे रखा है? 3x स्क्वायर, तो 3 लिख दो, और x की वैल्यू यहाँ 10 है तो यहाँ 10 का स्क्वायर कर दो, ये 10 इंटू 10 कर दो, बात एक ही है। तो इससे 10 से 10 कट गया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 12 3 जा 36 अपॉन में 10 तो ये आएगा 3.6।
तो डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू में 3.6। अब यूनिट लिखेंगे। देखो ये एस क्या है, सरफेस एरिया है, तो एरिया की यूनिट होती है cm² होती है, और ये किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो पर सेकंड आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में क्या है, देखिए क्वेश्चन 3 में दिया है ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक। एक शांत झील के अंदर एक पत्थर डालते हैं अपन, तो आपने देखा होगा तंगे उत्पन्न होती हैं कि नहीं होती हैं, तो उसमें क्या है, रेडियस में चेंज हो रहा है तो उसका एरिया में भी चेंज होगा। द वेव मूव्स इन सर्कल एट ए स्पीड ऑफ 4 cm पर सेकेंड। जो वेव चल रही हैं वो 4 cm पर सेकेंड चल रही हैं, तो 4 cm पर सेकेंड क्या है, देखो यूनिट से पता लग रहा है। 4 cm होता केवल तो रेडियस हो जाता, अब पर सेकेंड है, इसका मतलब रेडियस में चेंज हो रहा है। तो यहाँ लिख देते हैं, हमको गिवन क्या है, हमको दे रखा है, इधर लिख देता हूँ मैं कि डी आर अपॉन डी टी दे रखा है, कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, 4 cm पर सेकेंड दे रखा है। अच्छा, उसके बाद में क्या है, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10 cm, यानी आर दे दिया हमको 10 cm, यानी आर यहाँ नोट कर देता हूँ कि आर इक्वल टू में 10 cm है। ठीक है, हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, इसका एरिया में कितना परिवर्तन हो रहा है वो पूछ रहा है हमसे। तो हमसे क्या पूछा है, डी ए। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू में पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया का ये फॉर्मूला होता है ना, क्योंकि जो वो पत्थर फेंकने पर सर्कल तो बन रहे हैं, छोटे से बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो ये क्या है, अब इसका टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंस करो, तो ये क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू में ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर डॉट में आर का टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से 2 पाई आर कितना है हमारे पास में, 10 है, 10 लिख दो, 10 इंटू डी आर अपॉन डी टी कितना है हमारे पास में, ये 4 है। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 80 पाई आ जाएगा। तो अब इसकी यूनिट भी लिख दो, टी ए अपॉन डी टी इक्वल टू में 80 पाई, और यूनिट देखो क्या पूछा था, एरिया में परिवर्तन पूछा, तो एरिया का क्या हो जाएगा, cm² हो जाएगा, cm², और पर टाइम का क्या हो जाता है, सेकंड हो जाएगा। तो ये इसका यूनिट होगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं। द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 cm पर मिनट एंड द विड्थ इज इंक्रीजिंग at the rate of 2 cm per minute when x equal to 10 and y equal to 6 cm. Find the rate of change of the perimeter and area of the rectangle. देखो अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ मैं इस तरह से ले लेता हूँ इसको, एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, यूँ रेक्टेंगल बना लिया, यहाँ तो रेक्टेंगल, ये रफ काम है, ओ नहीं है, तो ये लेंथ है मान लीजिए x, और ये हमको दे रखी है 10 cm, ये दे रखी है, और ये ब्रेड्थ है y इक्वल टू ये दे रखी है 6 cm, और क्या दे रखा है हमको dx अपॉन dt दे रखा है, dx अपॉन dt दे रखा है। देखो ये दे रखा है x के अंदर परिवर्तन cm पर मिनट, cm 3 cm पर मिनट दे रखा है, मिनट। तो अब देखो ये डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है, ये देखो डिक्रीज है, तो डिक्रीज हो रहा है तो माइनस लगा दो इसके, एक तो ये हो गया, और एक डी वाई अपॉन डी टी लिखो, डी वाई अपॉन डी टी, तो ये कितना है, देखो ये इंक्रीज हो रहा है, कितना हो रहा है, 2 cm पर मिनट से इंक्रीज हो रहा है। ये जो गिवन डेटाज थे वो हमने नोट कर लिए। अब हमसे एक तो पेरीमीटर में चेंज पूछा है, तो हम पेरीमीटर वाला फॉर्मूला लिखेंगे। देखो पेरीमीटर को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पेरीमीटर पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू में 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है तो x प्लस में y हो गया। अब हम इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंसेस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, dp अपॉन dt, dp अपॉन dt इक्वल टू में 2, और x का t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt, dx अपॉन dt, और प्लस में dy अपॉन dt, ये हो गया। तो यहाँ से इनकी वैल्यू रख दो, 2 ब्रैकेट में dx अपॉन dt हमको दे रखा है माइनस का 3, और प्लस में dy बाई dt दे रखा है हमको 2 प्लस का, तो इनको सोल्व करेंगे, 2 इंटू में माइनस का 1, तो ये आ जाएगा माइनस का 2। अब यूनिट लिख दो, dp अपॉन dt
इक्वल टू में माइनस का 2 और पी लेंथ है ना जो सी एम में होती है, पी तो पेरीमीटर लेंथ होती है, तो ये तो सी एम है और टाइम के रेस्पेक्ट में क्या है सेकंड, सेकंड नहीं आएगा, यहाँ मिनट आएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ मिनट में दे रखा है हमको, तो ये मिनट दे देंगे हम मिनट। ये एक क्वेश्चन तो सोल्व हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है कि एरिया में भी क्या कितना इंक्रीज हो रहा है एरिया, तो हम एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं कि एरिया क्या होता है इसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो एक्स इंटू वाई हो जाएगा। अच्छा, अब इसका भी हम टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये तो हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी, और ये क्या हो जाएगा प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स को एज इट क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, और वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी टी हो जाएगा, प्लस में वाई को एज इट रखो और इसका क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा। अच्छा, अब एक्स की वैल्यू रख दो, देखो एक्स हमको 10 दे रखा है, 10 रख दो, इनटू में डी वाई बाई डी टी हमको 2 दे रखा है, लिख दो, प्लस में वाई हमको देखो 6 दे रखा है और डी एक्स अपॉन डी टी -3 दे रखा है। अब इनको सोल्व करेंगे तो देखो ये तो 20 आ गया और ये माइनस का 18 आ गया, तो कितना बचा हमारे पास में 2 बचा, तो ये हमारे डी ए अपॉन डी टी कितना आया 2 आया। अब इसकी यूनिट लिख दो, एरिया की देखो सी एम में दे रखा है, तो एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी सी एम स्क्वायर हो जाएगी, और इसमें चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो टाइम को मिनट के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, सेकंड नहीं लिखेंगे यहाँ क्योंकि मिनट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, तो यहाँ मिनट लिखेंगे मिनट। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चलिए क्वेश्चन 5 में दे रखा है हमको द टोटल कॉस्ट सी इन रुपीज, कॉस्ट का मतलब फर्स्ट लेटर सी ले लिया उसने और उसमें फंक्शन बना दिया सी में, एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट ऑफ ए एन आइटम इज गिवन बाई। देखो जो प्रोडक्शन है ना कॉस्ट, उसका उसने क्या है सी से एक फंक्शन बना दिया, और फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट आर प्रोड्यूस्ड, 3 यूनिट प्रोड्यूस की जाती हैं तो उसका मार्जिनल कॉस्ट पूछा है। तो सबसे पहले तो हम ये मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है ये बता लेते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट होता है कि उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है, इसमें यह लिख देंगे मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है कि जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट, आउटपुट में किसी लेवल पर उसकी कितना चेंज हो रहा है उसकी कॉस्ट के अंदर, तो उसको मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। तो इसको सी से हमको फंक्शन बनाकर दे रखा है, तो यहाँ हम एक बार फंक्शन को दोबारा लिख लेते हैं, सी ऑफ एक्स इक्वल टू में 0.005 एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस में 0.02 और एक्स स्क्वायर प्लस में 30 एक्स और प्लस में 500। अब हम एक्स के रेस्पेक्ट में देखो कहीं टाइम का जिक्र नहीं कर रखा है इसमें, तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंसेस करेंगे, तो डी सी अपॉन डी टी, ये डी सी अपॉन डी टी क्या है मार्जिनल कॉस्ट है, इक्वल टू में ये मल्टीप्लाई करोगे यहाँ 3 है क्यूब में, तो कितना आ जाएगा 3 इंटू में 0.005 और यहाँ एक्स स्क्वायर, और इसमें माइनस में ये पावर आगे आ जाएगी, तो 2 इंटू में 0.02 एक्स आ गया और प्लस में यहाँ इसका एक्स का 1 हो जाएगा 30 आ गया। इतना सोल्व किया हम, एक्स की वैल्यू हमको 3 यूनिट दे रखी है, तो एक्स की वैल्यू रख दो इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू में 0.005 और 3 का स्क्वायर है, एक्स का क्या है स्क्वायर है, तो यहाँ 9 कर देता हूँ मैं 9, और माइनस के अंदर यहाँ 2 इंटू में 0.02 और x की वैल्यू क्या रखूँगा यहाँ 3 रखूँगा मैं 3, और प्लस के अंदर 30, इतना आ गया। अब हम इनको सोल्व करते हैं, तो देखो हमको इनको सोल्व करेंगे, इतने इतने को हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 0.135 मिलेगा, और ये है माइनस में, तो 3 नंबर यहाँ मल्टीप्लाई में है इतना इतना, तो इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा 0.12 और प्लस में 30। अच्छा, अब इनको सोल्व करेंगे, देखो ये माइनस में है और ये दोनों प्लस में, तो पहले इन दोनों को सोल्व कर लो, इसको तो ऐसे लिखा करो, यहाँ 0.135 ये प्लस का है और यहाँ माइनस का लगाओ, और जी पॉइंट के नीचे पॉइंट विशेष ध्यान रखो, आप पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे तो यहाँ 1 और 2 है, यहाँ कोई नंबर नहीं तो 0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पॉइंट, और यहाँ देखो सब्ट्रैक्ट करो 5
यहाँ 1 और 0, तो ये 0.015 आ गया। इन दोनों को सोल्व किया तो क्या आ गया, 0.015 आ गया, प्लस में 30 आ गया। अच्छा, इनको फिर ऐड करने का तरीका देखो, यहाँ 30 लिखो और यहाँ पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है 1 2 3, तो यहाँ पॉइंट लगा के 3 0 लगा दो 1 0 2 3, और पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो तो 015, तो ये कितना हो जाएगा 015 और 30, ये आंसर आ जाएगा इसका। तो कितना का 30.015, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसकी यूनिट और लिखनी है हम, ये DC/dt। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, ये मार्जिनल कॉस्ट है, ये तो रुपीज़ के अंदर आएगी ना मार्जिनल कॉस्ट। तो अच्छा, अब यहाँ डेसिमल के बाद में यदि 5 के 3 डिजिट के 2 डिजिट के बाद में तीसरा डिजिट यदि 5 हो या 5 से बड़ा हो तो सेकंड में 1 बढ़ा देते हैं हम। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 30.02 हो जाएगा, इतना रुपीज़ का उसमें चेंज आ रहा है उसके अंदर। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 हो गया। क्वेश्चन 6 देखो आप, क्वेश्चन 6 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन 6 में कह रहा है द टोटल रेवेन्यू, पिछली बार में कॉस्ट था, इसमें रेवेन्यू मतलब उसको जो इनकम कितनी हो रही है, इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट्स इज गिवन बाई। जो रेवेन्यू थी उसमें उसने फंक्शन बना दिया, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू भी जो है जो मार्जिनल कॉस्ट की तरह ही है, इसमें क्या होता है कि उसमें जो चेंजमेंट कितना आ रहा है उसको हम मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं। तो जो हमको गिवन है उसको नोट कर लो। आपको आर फंक्शन दे रखा है, हम फंक्शन आर दे रखा है, आर ऑफ एक्स। एक्स का मतलब तो है कि एक्स के रेस्पेक्ट में है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। 3x² प्लस में 36 एक्स और प्लस में 5। तो देखो इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंसेस करेंगे क्योंकि कहीं टाइम का जिक्र नहीं हमको इसमें, तो हम लिखेंगे dr/dx। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x और प्लस में 36 हो जाएगा। अब x की वैल्यू हमको क्या दे रखी है, x की वैल्यू देखो ये 5 दे रखी है, x की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 दे रखी है। तो x की वैल्यू रख दो इसमें, 6 इंटू में 5 प्लस में 36, तो ये क्या हो जाएगा 30 प्लस में 36, तो इनको ऐड करेंगे तो 66 आ जाएगा। ये रुपीज़ के अंदर आएगा, किस में आएगा, रुपीज़ में, क्योंकि रेवेन्यू में चेंज है, ये रेवेन्यू में क्या हो रहा है, चेंज है, dr/dx है, तो इसका रुपीज़ कर दो, इसमें रुपीज़ इतना 66। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट्स।